गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। ठीक है, ये जो टिश्यू कल्चर टेक्निक है इनमें हम उन टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके द्वारा टिश्यू कल्चर किया जाता है, जो एसेप्टिक कंडीशंस एसेप्टिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाते हैं टिश्यू को। ठीक है, उसके अलावा कल्चर मीडियम प्रोवाइड करवाते हैं। वहाँ पर कल्चर मीडियम प्रोवाइड करने के बाद में उसमें एसेप्टिक कंडीशन स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, जिसके बाद में क्या होता है, कैलस का फॉर्मेशन होता है। और ये कैलस जो होता है ये अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। ठीक है, और उसके बाद में ये जो कैलस होता है इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस होती है और उसके बाद में प्लांटलेट का फॉर्मेशन होता है और इस प्लांटलेट का एक्लिमेटाइजेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है ये किस तरह से होती है, इसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए, लेबोरेटरीज़ में क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, इक्विपमेंट कौन कौन से यूज़ में आते हैं, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो टिश्यू कल्चर टेक्निक्स में फर्स्ट है लेबोरेटरी फैसिलिटीज़। लेबोरेटरी में हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ चाहिए। सेकंड है कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम में क्या आएगा कि जो कल्चर मीडियम है वो हम किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण वहाँ पर जो हमारा टिश्यू है वो मतलब पूरी तरह से अच्छे से कल्चर हो सके। ठीक है, उसके बाद में एसेप्टिक कंडीशन एंड स्टेरिलाइजेशन मीडियम। उसके बाद में एक्सप्लांट प्रोक्योरमेंट एंड इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैलस। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस एंड डिफरेंशिएशन, देन एक्लिमेटाइजेशन ऑफ प्लांटलेट। अब देखो फर्स्ट आता है लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ फॉर टिश्यू कल्चर। लेबोरेटरी में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो देखो अकॉर्डिंग टू वाइट रिक्वायरमेंट फॉर इन विट्रो कल्चर। इन विट्रो कल्चर यानी लेबोरेटरीज़ में कल्चर करने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट इज़ इक्विपमेंट एंड एपरेटस। ठीक है, जो भी इक्विपमेंट है एपरेटस है वो सब पूरे तरह से होने चाहिए। जैसे वहाँ पर टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा सीज़र प्लकर ये सब चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, माइक्रोस्कोप होना चाहिए। उसके बाद में वॉशिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़। जो हम अपनी टिश्यू कल्चर कर रहे हैं उसके लिए प्रॉपर वे में वॉशिंग और स्टोरेज यानी उसको प्रॉपर वॉश करने के लिए और उसको वॉश करके स्टोर करने के लिए जो भी फैसिलिटीज़ है वो सब चाहिए। ठीक है, लाइट एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल डिवाइस मींस प्लांट को कितने अमाउंट में लाइट चाहिए, ज़्यादा लाइट चाहिए या फिर कम लाइट चाहिए और ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए उसी को कंट्रोल करने के लिए डिवाइसेस प्रोवाइड करवानी होती है लैब में। उसके बाद में ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्डिंग एरियाज वेल इक्विपाइड एंड विद कंप्यूटर फॉर डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग देखो जो हमारी ऑब्जर्वेशन है और जो रिकॉर्ड्स है, ठीक है, उनको पूरी तरह से उनकी जो प्रोसेसिंग है वो पूरी तरह से बिल्कुल सही होनी चाहिए। रिकॉर्डिंग और ऑब्जर्वेशन के लिए एरिया जो होता है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद में है मीडिया प्रिपरेशन रूम। मीडिया प्रिपरेशन रूम जो होता है वो अलग से होना चाहिए। ठीक है, एसेप्टिक चैम्बर फॉर कल्चर। एसेप्टिक चैम्बर का क्या मतलब है कि वो वाला चैम्बर जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एब्सेंट होते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बिल्कुल नहीं होते, वो वाला चैम्बर जो होता है वो प्रोवाइड करवाना होता है। ठीक है, उसके बाद में कल्चर रूम्स और इंक्यूबेटर फुल्ली इक्विपाइड विद टेम्परेचर। इंक्यूबेटर्स जो होते हैं, उसके बाद में ऑटोक्लेव फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट। ऑटोक्लेव चाहिए स्टेरिलाइजेशन के लिए। ठीक है, अब उसके बाद देखो फैसिलिटीज़ ऑफ एपरेटस एंड केमिकल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया के लिए कौन कौन सी फैसिलिटीज़ चाहिए। केमिकल चाहिए, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों तरह के, डिस्टिल्ड वाटर चाहिए, हार्मोन्स चाहिए और विटामिन्स चाहिए। हार्मोन्स में ऑक्सिन, जिब्रेलिन और उसके अलावा साइटोकाइनिन, ये तीनों हार्मोन्स चाहिए, प्लांट हार्मोन। ठीक है, और उसके अलावा विटामिन में विटामिन ई जो होता है ना वो मेनली रिक्वायर होता है, वो रूट इनिशिएशन करता है। ठीक है, उसके बाद में फ्लास्क, पिपेट, पेट्री प्लेट, टेस्ट ट्यूब चाहिए, प्रेशर कुकर एंड ऑटोक्लेव और फिजिकल और केमिकल बैलेंसर, हीटर एंड ओवन, पीएच मीटर एंड फ्रिज, सीजर, प्लकर एंड अदर एपरेटस, ये सब रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद प्री रिक्विसाइट्स फॉर एसेप्टिक कंडीशन, और उसमें भी अगर हमें फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला जो कंडीशन होती है वो एसेप्टिक कंडीशन होती है जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते, तो वो वाली कंडीशन जो होगी, एसेप्टिक कंडीशन जो होगी वो हमें देखो उसके लिए हमें लेमिनार एयर फ्लो चाहिए। ठीक है, उसके बाद में एटोमाइज़र चाहिए जो कि स्प्रिट जो होती है ना, ये स्प्रिट है,
स्प्रिट जो होती है उसकी स्प्रे करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा स्प्रिट लैम्प चाहिए, कल्चर चैम्बर, डाइसेक्टिंग और कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए और फोटोग्राफी एपरेटस चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद आता है फर्स्ट हमारा हो गया लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ देख ली हमने कि एक तो हमें कौन कौन से एपरेटस चाहिए, और उसके अलावा दूसरा क्या देखा था कि हमें जो एसेप्टिक कंडीशंस प्रोवाइड करवानी है उसके लिए हमें किन किन एपरेटस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद देखो प्रिपरेशन ऑफ मीडिया कल्चर मीडियम में देखो मीडियम क्या होता है, एक मीडियम जो कि रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ और प्लांट पार्ट ग्रोथ इन आर्टिफिशियल और लेबोरेटरी कंडीशन नोन एज कल्चर मीडियम और ऑल्सो नोन एज न्यूट्रिएंट मीडियम, ठीक है। लेबोरेटरीज़ में या फिर आर्टिफिशियल कंडीशन में हमें एक ऐसा मीडियम चाहिए जिसमें कि हमारे प्लांट की ग्रोथ हो सके, ठीक है। तो ये वाला जो मीडियम होता है इसे ही हम कल्चर मीडियम और न्यूट्रिएंट मीडियम कहते हैं। ये जो न्यूट्रिएंट मीडियम होगा इसमें हम अपनी जितनी रिक्वायरमेंट है जिस एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंज और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बेसल मीडियम जो होगा उसमें देखो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट होंगे, विटामिन होंगे और शुगर होंगी, ठीक है। उसके अलावा कुछ हार्मोन्स भी ऐड किए जाते हैं जैसे रिक्वायरमेंट होगी, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन और उसके अलावा साइटोकाइनिन, जिस तरह से इनकी रिक्वायरमेंट होगी उसी तरह से इनको ऐड किया जाता है। और उसके अलावा कभी कभी प्लांट एक्सट्रैक्ट भी ऐड किए जाते हैं, जैसे कोकोनट मिल्क और लिक्विड एंडोस्पर्म। कोकोनट मिल्क क्या होता है, लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। ये वाले जो प्लांट एक्सट्रैक्ट होते हैं ये भी बेसल मीडियम में ऐड किए जाते हैं ताकि जो हमारा टिश्यू कल्चर हो रहा है वो प्रॉपर वे में हो सके, ठीक है। उसके बाद देखो मीडियम इज़ इन लिक्विड और जेली फॉर्म। जो मीडियम होगा वो हमारा लिक्विड या फिर जेली की फॉर्म में होगा। और मीडियम इज़ एसिडिक। मीडियम की जो पीएच होती है वो हमें कितनी 5.8 पीएच होती है, ठीक है। उसके बाद में देखो मीडियम प्रिपेयर किया जाता है और उसके बाद में इस मीडियम को ट्रांसफ़र इट टू पेट्री प्लेट में इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। पेट्री प्लेट में ट्रांसफ़र करने के बाद उस वाले मीडियम को फ्लास्क के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है और फ्लास्क के ऊपर फ्लास्क का जो माउथ होता है, जो टिप होता है, वहाँ पर एब्जॉर्बिंग कॉटन लगाई जाती है, ठीक है। कॉटन क्यों लगाई जाती है, ताकि वहाँ से गैसेस का तो एक्सचेंज हो सके लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री ना हो पाए उस कल्चर मीडियम में जो कि हमने प्रिपेयर किया है। किस से प्रिपेयर किया है, केमिकल से, ठीक है, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट से। उसके अलावा कभी कभी हम उसमें लिक्विड एंडोस्पर्म भी मिलाते हैं और प्लांट हार्मोन भी मिलाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में स्टेरिलाइजेशन ऑफ कल्चर मीडियम एंड एसेप्टिक कंडीशन। स्टेरिलाइजेशन के लिए क्या क्या चाहिए, देखो स्टेरिलाइजेशन इज़ एसेंशियल फॉर इन विट्रो प्रोसेस जो हो रही है उसमें स्टेरिलाइजेशन रिक्वायर होता है, इसेंशियल होता है। क्यों इसेंशियल होता है, क्योंकि टिश्यू कल्चर की जो प्रोसेस होती है उसमें वो टिश्यू कल्चर की जो प्रोसेस होगी वो कहाँ होती है, एसेप्टिक कंडीशंस में होती है, ठीक है। उसमें देखो कंटामिनेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया और वायरस, अगर इस कल्चर मीडियम में अगर यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तो वो प्लांट टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसे फिनिश कर देंगे, ठीक है, उसको ख़त्म कर देंगे बिल्कुल। और उसके अलावा ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है, जिसके कारण ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं ये हमारे जिस प्लांट पार्ट का या जिस एक्सप्लांट का हम कल्चर कर रहे हैं उसके लिए टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। तो देखो एसेप्टिक कंडीशन अगर रिक्वायर होती है, एसेप्टिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए देखो इक्विपमेंट एंड कल्चर मीडियम को ऑटोक्लेव में 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 to 40 मिनट तक हीट किया जाता है। उसके बाद हीट करने के बाद वो स्टेरिलाइज हो जाएगा और उसको फिर कूल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे प्रोसेस में काम में लेते हैं। उसके बाद देखो कल्चर चैम्बर जो होगा उसको सबसे पहले हम सोप से वॉश करेंगे और उसके बाद में या तो हम उसे सोप से वॉश करेंगे या फिर
2% सोडियम हाइपोक्लोराइड और 95% इथाइल अल्कोहल से वॉश करते हैं। और उसके बाद में सबसे पहले हमने क्या किया, वॉश विथ सोप किया, ठीक है, सबसे पहले वॉश किया, उसके बाद में 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड और 95% एथाइल अल्कोहल से भी उसको ट्रीट करते हैं। और उसके बाद में स्टरलाइज्ड विद यूवी रेज, उसके बाद देखो स्टरलाइज विद यूवी रेज से भी अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशंस होती है, अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती है, उनसे भी स्टरलाइज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो प्रोक्योरमेंट ऑफ एक्सप्लांट विद इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैलस। देखो प्लांट पार्ट है जो कि जिसका कि हम कल्चर कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, एक्सप्लांट कहलाता है। प्लांट पार्ट था जैसे कि हमने लीफ थी, ठीक है, लीफ को हमने प्लांट कल्चर के लिए लिया। अब इस लीफ के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, इसको लीफ को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दिया, तो ये वाले जो पार्ट है इनको हम एक्सप्लांट कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो प्लांट पार्ट यानी का कल्चर किया जाएगा, तो उसको देखो एक्सप्लांट का ही हम कल्चर करते हैं। तो कल्चर मीडियम में न्यूट्रिएंट जो होते हैं ना वो मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम प्रेजेंट क्यों होंगे, क्योंकि देखो या तो प्लांट जो होता है वो कहाँ सॉइल सरफेस में ग्रो करेगा, तो सॉइल उसे सारे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाएगी। लेकिन जब हम प्लांट को कल्चर मीडियम में ग्रो कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें अकॉर्डिंग टू नीड, जितनी की प्लांट को नीड है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या प्रोवाइड करवाना होगा, वहाँ पे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट, उसके अलावा प्लांट हार्मोन, ठीक है, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवानी होती है जिसके कारण वो प्लांट प्रॉपर ग्रोथ कर सके। तो देखो ये जो कल्चर मीडियम है यहाँ पर न्यूट्रिएंट मैक्सिमम प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पर अगर हम इसको स्टरलाइजेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो बहुत फास्ट ग्रो करेंगे। क्यों, क्योंकि उनको भी न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, ठीक है। तो देखो स्टरलाइजेशन इज एसेंशियल बिफोर इनोकुलेशन ऑफ एक्सप्लांट इन कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम में इनोकुलेशन करने से पहले जो कल्चर मीडियम में इनोकुलेशन करने से पहले एक्सप्लांट का स्टरलाइजेशन करना होता है। तो देखो एक्सप्लांट को हम क्या करते हैं, वॉश्ड बाय एंटीसेप्टिक सब्सटेंस। एंटीसेप्टिक जो सब्सटेंस होते हैं, एक्सप्लांट जो होता है उसको वॉश्ड बाय एंटीसेप्टिक सब्सटेंस। बिफोर सरफेस स्टरलाइजेशन के लिए जो एक्सप्लांट होता है उसको एंटीसेप्टिक सब्सटेंस से हम वॉश करते हैं, ठीक है। एंटीसेप्टिक सब्सटेंस या सरफेस स्टरलाइजेशन के लिए कौन कौन से सब्सटेंस यूज़ होते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड, एथाइल अल्कोहल, ब्रोमीन वाटर और उसके अलावा सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये जो एक्सप्लांट है ये इसको हमने कल्चर मीडियम पर रख दिया, इंक्यूबेट कर दिया। तो इंक्यूबेट जो होता है ना वो बहुत लंबे टाइम तक इंक्यूबेट करने के बाद में उसमें कैलस का फॉर्मेशन होता है। और कैलस क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड जो ग्रुप होता है ना सेल्स का, वो होता है अनडिफरेंशिएट ग्रुप ऑफ सेल्स। मींस हम उसमें ये नहीं पता कर सकते कि यहाँ कैलस जो है उससे कि कौन से पार्ट से रूट का फॉर्मेशन होगा और कौन से पार्ट से लीफ का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो देखो उसके अलावा ये जो कैलस होता है इसका पोटेंशियल नेचर होता है और इस कैलस से प्लांटलेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कैलस क्या होता है, कैलस इज ए इरेगुलर अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स, फ्रेजाइल नेचर, उसके अलावा क्रीम कलर्ड का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एंथोसाइनिन पिगमेंट यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब आगे देखो कि हमने क्या बनाया, एक्सप्लांट था, एक्सप्लांट को कल्चर मीडियम में रखा, इंक्यूबेट किया, उससे कैलस का फॉर्मेशन हुआ, देन प्लांटलेट का फॉर्मेशन हुआ। अब इस प्लांटलेट से ऑर्गेनोजेनेसिस होगा जिससे ऑर्गेन्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। उसके बाद देखो प्लांट हार्मोन्स और विटामिन्स इनकी भी रिक्वायरमेंट होगी। तो देखो हाई कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन जो होता है ना वो शूट डेवलपमेंट को इंड्यूस करता है और हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन जो कि रूट डेवलपमेंट को इंड्यूस करता है, ठीक है। तो देखो जो इथाइलिन होगा वो प्राइमरी स्टेज ऑफ कैलस में जब कल्चर की प्राइमरी स्टेज होती है जहाँ पर कल्चर स्टार्ट होता है वहाँ पर अगर हम इथाइलिन यूज़ करेंगे तो वो ऑर्गेनोजेनेसिस में एक बैरियर की तरह वर्क करता है, लेकिन इथाइलिन जो होगा वो शूट डेवलपमेंट को इंड्यूस करता है, ठीक है। तो देखो आगे देखो ये इसमें हो गया कि यहाँ पर कौन कौन से साइटोकाइनिन जो होगा वो शूट डेवलपमेंट को इंड्यूस करेगा, ऑक्सिन होगा वो रूट डेवलपमेंट को इंड्यूस करता है, ठीक है। इथाइलिन जो होगा वो भी बाद में लेट स्टेज ऑफ कल्चर में शूट डेवलपमेंट को इंड्यूस करता है। उसके बाद विटामिन ई जो होता है वो रूट डेवलपमेंट को इंड्यूस करता है, ठीक है। अब आगे देखो
एक्लीमेटाइजेशन में क्या होगा, इसमें देखो ऑर्गेनोजेनेसिस हो गई। ऑर्गेनोजेनेसिस होने के बाद में प्लांटलेट जो बनेगा वो किस तरह का होता है, मिनिएचर प्लांटलेट, बिल्कुल शॉर्ट होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट इन कल्चर मीडियम इन एसेप्टिक और स्टरलाइज्ड कंडीशन। ये जो मिनिएचर प्लांटलेट होता है इसको हम डेवलप करते हैं इन कल्चर मीडियम इन एसेप्टिक, और ये जो मिनिएचर प्लांटलेट बना उसको हमने कैसे डेवलप किया, कल्चर मीडियम में और एसेप्टिक और स्टरलाइज्ड कंडीशन में, ठीक है। उसके बाद में ये जो प्लांटलेट होता है इसको हम क्या करते हैं, सॉइल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। एक्लीमेटाइजेशन क्या होता है, एक्लीमेटाइजेशन इज़ द अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू ए न्यू एनवायरनमेंट। एक्लीमेटाइजेशन में क्या करेंगे, अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू ए न्यू एनवायरनमेंट मीन्स ये जो ऑर्गेनिज्म है इसको हम न्यू एनवायरनमेंट में अगर हम इसे अडेप्ट करते हैं तो वो प्रोसेस एक्लीमेटाइजेशन कहलाती है, ठीक है। टिश्यू कल्चर में जो प्लांटलेट्स होते हैं उनको ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लैब टू द सॉइल, दे आर एक्सपोज टू एबायोटिक स्ट्रेसेस लाइक अल्टर टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, ह्यूमिडिटी कंडीशन एंड बायोटिक स्ट्रेसेस लाइक सॉइल माइक्रोफ्लोरा एट्सेट्रा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, टिश्यू कल्चर में जो प्लांटलेट था उसको हमने ट्रांसफ़र फ्रॉम द लैब टू द सॉइल, ट्रांसफ़र करते हैं उसको लैब से सॉइल में, ठीक है। दे आर एक्सपोज टू एबायोटिक स्ट्रेस, वो क्या करते हैं, एबायोटिक स्ट्रेस को एक्सपोज करते हैं, जैसे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के लिए, लाइट इंटेंसिटी के लिए, ह्यूमिडिटी कंडीशंस के लिए। तो इस तरह से जो पूरी प्रोसेस थी उसमें हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हमने लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ देखी, ठीक है। लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ के बाद में हमने कल्चर मीडियम तैयार किया, उसके बाद में एसेप्टिक कंडीशन और स्टरलाइजेशन मीडियम, उसके बाद में एक्सप्लांट को प्रोक्योरमेंट और इनिशिएशन किया, ऑर्गेनोजेनेसिस की, और उसके बाद में एक्लीमेटाइजेशन ऑफ प्लांटलेट्स, ठीक है। प्लांट टिश्यू टेक्निक्स कंप्लीट है।